जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। शाम के 6 बज चुके हैं और मैं नरेंद्र आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों में क्लास को दें। सब लोग जल्दी से क्लास में आ जाएं, बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है। आज भी हम लोग लुसेंट जीके मिक्स क्वेश्चन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। केवल 10 प्रश्न होंगे और ये 10 प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ जाएं और सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए क्लास को। जितनी संख्या में आप लोग जुड़ेंगे अच्छा रहेगा क्लास करने में। अभी तक तो कोई नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आप लोग क्लास को शेयर करते रहेंगे, है ना। और जो साथी चैनल पे नए आते हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। क्लास पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास आपको कैसा लगा। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास की जो PDF फाइल होगी वो आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आ गए सब लोग, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए क्लास में। चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार। पहला प्रश्न कहता है कि यूरोप का गर्म कंबल इनमें से किस जलधारा को कहा जाता है। यूरोप का गर्म कंबल इनमें से किस जलधारा को कहा जाता है। ऑप्शन ए है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ऑप्शन बी है क्यूराइल जलधारा, ऑप्शन सी है हमबोल्ट जलधारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। यूरोप का गर्म कंबल इनमें से किस जलधारा को कहा जाता है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, इसे यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है। ऑप्शन ए कहता है जापान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अफ्रीका, ऑप्शन डी है कनाडा। तो बताइए कि निम्नलिखित में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, कनाडा। कनाडा देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है। ऑप्शन ए है मूंगफली, ऑप्शन बी है मक्का, ऑप्शन सी है धान या ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपको बताना है कि खरीफ का फसल कौन सा है। बताइए, अपने आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे। क्या होगा इसका सही जवाब बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी मूंगफली, मक्का, धान ये सभी आपकी खरीफ की फसल है। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी यानी कौन रबी की फसल नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से रबी की फसल कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है गाजर, ऑप्शन बी है मूली, ऑप्शन सी है मटर, ऑप्शन डी है भिंडी। तो इनमें से कौन सा फसल ऐसा है जो रबी की फसल नहीं है, ये आपको बताना है। क्या होगा इसका सही जवाब। तो बात करें इस प्रश्न की सही जवाब की, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, भिंडी। भिंडी आपकी जो है ये रबी की फसल नहीं है। बाकी गाजर, मूली, मटर ये तीनों आपकी रबी की फसल है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में सोयाबीन नहीं उगाया जाता। प्रश्न नंबर 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से किस राज्य में सोयाबीन नहीं उगाया जाता है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से आप लोग बताइए। बताइए जल्दी से इसका सही जवाब क्या होगा। निम्न में से किस राज्य में सोयाबीन नहीं उगाया जाता है।
तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में सोयाबीन जो है वो नहीं उगाया जाता है। मध्य प्रदेश में उगाया जाता है और महाराष्ट्र में उगाया जाता है। ठीक है, तो क्लास को शेयर करते रहिए। क्लास पसंद आए तो लाइक करें और अपने सभी साथियों में क्लास को ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि अलसी के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। अलसी के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अलसी के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्या होगा इसका सही जवाब? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा स्थान। अलसी के उत्पादन में भारत का विश्व के अंदर चौथा स्थान है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है कि भारत में किस अल्पसंख्यक समुदाय को सूची में सबसे अंत में जोड़ा गया? ऑप्शन ए कहता है जैन समुदाय को, ऑप्शन बी कहता है कि पारसियों समुदाय को, या ऑप्शन सी कहता है ईसाइयों समुदाय को, या ऑप्शन डी है बौद्धों को। तो इनमें से किस समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय की सूची में सबसे अंत में जोड़ा गया है? क्या होगा सही जवाब बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जैन समुदाय को। जैन समुदाय को भारत में अल्पसंख्यक समुदाय की सूची में सबसे अंत में जोड़ा गया। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 बताइए, वियतनाम के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध किस नीतिगत पहल के अंतर्गत आते हैं? प्रश्न को ध्यान से पढ़ रहा हूँ, फिर से सुनिए। वियतनाम के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध किस नीतिगत पहल के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए कहता है कि पूर्व की ओर कार्य करें, ऑप्शन ए जो है वो पूरा पढ़ रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। पूर्व की ओर कार्य करें, पश्चिम की ओर सोचें। और ऑप्शन बी कहता है विन ईस्ट पॉलिसी, ऑप्शन सी कहता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ऑप्शन डी कहता है इंडो पैसिफिक ईस्ट पॉलिसी। तो क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए। डी ऑप्शन जो है वो है इंडो पैसिफिक ईस्ट पॉलिसी। क्या होगा सही जवाब? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। वियतनाम के साथ भारत का जो द्विपक्षीय संबंध है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसके नीतिगत इस पहल के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, इस नीतिगत पहल के अंतर्गत ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ग्रीम्स कॉलोनी ओलंपिक 2020 का आयोजित किया गया था। ग्रीम्स कॉलोनी ओलंपिक 2020 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया था, ये आपसे पूछ रहा है। कहता है कि ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी कहता है जिनेवा में, ऑप्शन सी कहता है टोक्यो में, या ऑप्शन डी कहता है ग्रीस में। तो किस जगह पे आपका ग्रीम्स कॉलोनी ओलंपिक 2020 का आयोजन किया गया था, ये आपको बताना है। ये आपके करंट अफेयर्स टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, टोक्यो में। टोक्यो में आपका ग्रीम्स कॉलोनी ओलंपिक 2020 का आयोजन किया गया था। आज का आखिरी प्रश्न है कि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, लेखक और पुस्तक से संबंधित प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं ये, और बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं, इनसे आपको नंबर मिल सकता है। तो लेखक या पुस्तक से संबंधित कोई भी आपको क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में आता है तो उसके जवाब आपको देना आना चाहिए, इसलिए आपको पुस्तक और लेखक से संबंधित प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो बताइए, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कहता है कि एडम स्मिथ, ऑप्शन बी कहता है राज बिहारी, ऑप्शन सी कहता है नेशनल मंडेला, और ऑप्शन डी कहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए कि किस लेखक ने वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लिखा था? क्या होगा सही जवाब?
तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ। इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लिखा था। तो साथियों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ आज की इस क्लास की शुरुआत किया था और ये 10 प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनको ज़रूर पढ़िएगा, इनको अच्छे से याद कीजिएगा। बाकी अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।